हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को पता है, वैसे आप देख भी रहा होगा, मैं क्या है हिंदी स्टार्ट करने जा रही हूँ। और हिंदी क्या है, एक भाषा जो आपने देखो हर एग्ज़ाम में हर तरह से आपको अच्छे नंबर दिलाएगी और कम समय में आप उसको अच्छे से कवर कर सकते हो अगर आप करना चाह रहे हैं। हिंदी क्या है, एक भाषा जो हमने पढ़ाना स्टार्ट किया है। फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि जो हिंदी है वो किस भाषा का है, शब्द है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, पिछली बार सुपर टेट में आया है कि जो हिंदी है वो किस भाषा का है, फारसी भाषा का है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन तो यही बन गया, किस भाषा का है, फारसी भाषा का है। फिर आपने सुना होगा हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी क्या है, हिंदी की कहा जाता है बिंदी भी बोलती है। जैसे आपने सुना होगा चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदी का फ़र्क है। इसका फ़र्क है सिर्फ एक बिंदी का। आगे हम यहाँ से देखेंगे और हमने पढ़ने के लिए हिंदी का जो क्या है, विकास क्रम। हिंदी एकदम से भाषा बन के नहीं हो रहा है कि आपने सोचा हिंदी आ गई और हमने हिंदी पढ़ना स्टार्ट कर दिया। पहले हमने कहाँ से शुरू की थी, संस्कृत। जो हमारी प्राचीन भाषा है वो क्या है, संस्कृत। उसके बाद में जो भाषा आई थी पाली। उसके बाद में भी जो भाषा में सुधार हुआ है वो क्या है, प्राकृत। उसके बाद भी जो भाषा आई थी अपभ्रंश। उसके बाद आई है क्या, हिंदी। बीच में एक और भाषा है, इसे बोलते हैं अवहट। फिलहाल वो ज़्यादा नहीं पूछेगा, जब किरम पूछेगा तो यहीं से पूछेगा। अब जो संस्कृत भाषा है वो क्या है, हमारी प्राचीन भाषा है। वेदों की भाषा क्या है, संस्कृत है। फिर जो पाली भाषा है, इसमें महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश दिए हैं। इन्होंने क्या है, संस्कृत भाषा को भी और सरल भाषा में जन या देश की भाषा कौन सी बोली गई है, पाली भाषा। फिर कौन सी, प्राकृत। जो जैन धर्म में यूज हुई वो कौन सी है, प्राकृत। उसके बाद में सबका बिगड़ा हुआ रूप क्या है, मिक्सचर, अपभ्रंश। इसे क्या कहते हैं, बिगड़ी हुई भाषा। इसमें सभी मिलेगा, संस्कृत, पाली और संस्कृत, वो प्राकृत। फिर कौन से है, अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद में क्या था, हिंदी। क्वेश्चन पूछेगा हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है, तो अपभ्रंश। और अपभ्रंश में भी किस अपभ्रंश से, तो सौर सैनी अपभ्रंश से। समझ में आ गया इतना। अब हम पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी में भी हम पहले क्या शुरू करेंगे, अगर हम मेन टॉपिक जो हमारा है वर्णमाला, कौन सा है, वर्णमाला। अब वर्णमाला से आप क्या समझते हैं, माला क्या होती है, कोई भी माला हो सकती है। यहाँ पर वर्णमाला क्या है, तो वर्ण का मतलब अक्षर, वर्णों के व्यवस्थित समूह क्या कहते हैं, वर्णमाला। बहुत बार क्वेश्चन परिभाषा में ही पूछेगा, क्या हो जाएगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह। ठीक, क्लियर हो गया, ये परिभाषा हो गई आपसे। फिर पूछेगा जो वर्ण है, अच्छा वर्ण, जो वर्ण है इसका आपको अर्थ बताइए। वर्ण का अर्थ पूछेगा, बहुत बार क्वेश्चन आया कि वर्ण का अर्थ क्या क्या होता है। जैसे वर्ण मीन्स क्या होता है, अक्षर। एक वर्ण का मीन्स होता है रंग। एक आपने सुना होगा जाति। सीधे पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है इस वर्ण का अर्थ नहीं है, तो रंग भी है, अक्षर भी है और क्या है, जाति। जैसे आपने सुना होगा प्राचीन भारत में क्या होता है, वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित है, जाति पर। यहाँ पर वर्ण का मीन्स क्या होता है, ये भी रंग भी होता है। ठीक है, समझ में आ गया इतना। फिर पूछेगा वर्ण है क्या, वर्ण क्या है, इसे भी अक्षर भी बोलते हैं, सबसे छोटी इकाई। अगर पूछेगा वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई क्या, ध्वनि। और ध्वनि को क्या बोलते हैं, वर्ण, अक्षर और वर्ण। ठीक है, दो तरह से होती है यहाँ पर। आगे हम क्या पढ़ते हैं, इसको वर्णमाला को हमने दो भाग में बांटा है, स्वर और व्यंजन। क्या हो जाएंगे, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, हमें किसी और की आवश्यकता नहीं होती, वो कहते हैं स्वर। और व्यंजन जिनको बोलने के लिए हमें क्या है, स्वरों की आवश्यकता होती है, वे क्या है, व्यंजन। अब स्वरों के प्रकार, बहुत तरह से प्रकार पूछे जाएंगे। पहले तो पूछेगा स्वर कितने हैं, तो 11। फिर एक क्वेश्चन आता है कुल स्वर, इनकी संख्या 13 है। फिर स्वर हमने मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3। मात्रा के अनुसार स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3। कौन कौन से, लघु स्वर होते हैं,
ठीक है, दीर्घ विलुप्त। आज आपको लग रहा है कि मैं बड़ी स्पीड में पढ़ाई हूँ, कहीं भी कुछ भी लिखा दिया, व्यवस्थित नहीं लिखा है, आपके नोट्स नहीं बनेंगे। दोबारा मैं सिर्फ आज आपको समझा रही हूँ किस तरह से पढ़ना है, हिंदी को कैसे आप पढ़ सकते हैं, आसान बना सकते हैं। बाकी आपको मैं कल बताऊँगी, आपको सही से नोट्स बनवाऊँगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।